आज है 26 जून 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज से मिले सीएम मोहन। कोदो कुटकी की एमएसपी 4,290 रुपए हुई तय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में सीएम ने कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर खरीदी कराने की मांग की। शिवराज ने तत्काल अफसरों के साथ बैठक की और 4,290 रुपए एमएसपी पर कोदो कुटकी खरीदने का ऐलान किया। 28 जून को इंदौर में रोजगार मेला। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में शहर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 28 जून को यह रोजगार मेला पोलो ग्राउंड क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इसमें 9 कंपनीज 500 से अधिक युवाओं को विभिन्न पदों पर रोजगार उपलब्ध कराएंगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के अंडरग्राउंड रूट के नए विकल्पों का होगा फिजिबिलिटी सर्वे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन रूट का 20 किलोमीटर हिस्से में काम चल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर जनप्रतिनिधि और शहरवासियों ने नए विकल्प सुझाए। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक ली है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के पुराने रूट से जनप्रतिनिधि और शहरवासी खुश नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग को 6 महीने में मिलेंगे 20,000 स्टाफ। राजधानी भोपाल में मंगलवार को दस्तक सेहत डायरिया अभियान की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि बिल्डिंग तो अच्छी है, डॉक्टर्स भी दे दीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ भी दीजिए। ये चुनौती हमारे सामने थी। अगले 6 महीने में 20,000 एडिशनल मैन पावर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री से मिले वीडी शर्मा। खजुराहो के लिए मांगा सैनिक स्कूल। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने के लिए रक्षा मंत्री से आग्रह किया। वीडी शर्मा ने कहा कि खजुराहो में सैनिक स्कूल खुलने से प्रदेश के छात्रों को अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। खजुराहो विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है और रेल और हवाई मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नर्सिंग की रुकी परीक्षाएं अगस्त तक होंगी संपन्न। डिप्टी सीएम ने परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा कर दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में नर्सिंग कोर्स में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संचालन कैलेंडर की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन कर परिणाम जारी किए जाएं। जबलपुर में अब सिर्फ 1 रुपए रोज देकर घर से कॉलेज पहुंचेंगे विद्यार्थी। शासकीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज में बस की सुविधा प्रारंभ हो रही है। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर रोज 1 रुपए के खर्च पर घर से कॉलेज तक बस की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी माह में विद्यार्थी को 30 रुपए इस सुविधा के लिए देना होगा। किसानों से धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं, हेल्पलाइन नंबर जारी। मध्य प्रदेश में किसानों से धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शासन ने इसको लेकर खाद बीज विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए। नियंत्रक नाप तौल विभाग ने बताया कि आगामी खरीफ फसल को लेकर विशेष जांच अभियान चलाकर जिलों में खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। किसान व्हाट्सएप नंबर 9111322204 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। मंत्री अपनी जेब से भरेंगे अपना इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 52 साल पुराना नियम बदल डाला है। अब राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी आय पर आयकर अपनी जेब से चुकाना होगा। इसमें अब तक सरकारी खजाने से जो मदद मिलती थी वो आगे नहीं मिल सकेगी। यानी जनता की जेब से टैक्स वसूल कर मंत्रियों का टैक्स चुकाने के नियम को खत्म कर दिया गया है। बीजेपी नेता की हत्या, आरोपियों के घर चला बुलडोजर। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के मामले में स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस व प्रशासन ने आरोपियों के ऊषा फाटक स्थित अवैध रूप से निर्मित घरों को जमींदोज कर दिया। दरअसल आरोपी मामा भांजे अर्जुन और पीयूष इसी 3 मंजिला बिल्डिंग में परिवार के साथ रहते थे। तीनों ने शनिवार को भगवा यात्रा निकालने से पहले गोली मारकर मोनू की हत्या कर दी थी। एमपी सरकार के मंत्री खुद ही भरेंगे अपना इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट ने प्रदेश के मंत्रियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार के सभी मंत्री अब अपने आयकर का खर्च
खुद वहन करेंगे। सरकार उनका खर्च नहीं उठाएगी। मुख्यमंत्री ने 52 साल पुराने इस नियम को बदल डाला। पिछले 5 साल में एमपी सरकार ने मंत्रियों के टैक्स के रूप में 3.24 करोड़ रुपए जमा किया था। एमपी में मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने के फैसले पर कांग्रेस का बयान, कहा खाने के दांत और दिखाने के दांतों में अंतर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन खाने के दांत और दिखाने के दांतों में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की नई गाड़ियां, सुख सुविधा, ऐशो आराम पर लगाम नहीं। पहले से बने हुए बंगलों में रिनोवेशन के नाम पर सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। ये सरकार दिखाती कुछ है और करती कुछ है। कांग्रेस के मंत्रियों से मांग है कि वेतन भत्ते भी न लें। इस बचत से सरकार लाडली बहनों को प्रति माह 3,000 रुपए देकर अपनी घोषणाओं को पूरा करे। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी किया पलटवार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सरकार का सराहनीय कदम है। बचत के पैसों का विकास में उपयोग होगा। उन्होंने अन्य राज्यों को भी मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 माह की कांग्रेस सरकार में मंत्रियों की सुख सुविधाओं पर भरपूर खर्च हुआ था। 40 करोड़ देने के बाद भी आईफा अधूरा रह गया। सड़क हादसे में बेटे की मौत, पिता ने बांचे हेलमेट। दमोह के जबेरा चंडी चौपरा गांव निवासी संकेत सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद उनके परिवार ने एक सराहनीय निर्णय लिया। मृतक के पिता दौलत सिंह और दादा नन्हे सिंह ने 13वीं भोज की जगह लोगों को हेलमेट बांटने का निर्णय लिया, जिससे हेलमेट की वजह से फिर किसी की मौत ना हो। दरअसल 15 जून को सड़क हादसे में संकेत की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर संकेत ने हेलमेट पहना होता तो उसकी मौत नहीं होती। पोर्टल पर जानकारी देने से बच रहे स्कूल, महज 30% ने की अपलोड। मनमानी पर अंकुश लगने के डर से निजी स्कूल अपनी जानकारी शिक्षा विभाग से साझा करने में खतरा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर महज 30% स्कूल्स ने ही जानकारी दी। बाकी के स्कूल जानकारी देने से बच रहे हैं। जिन स्कूल्स ने पोर्टल पर जानकारी साझा की, उन्होंने भी किन किन मदों के नाम पर अभिभावकों से फीस ली जाती है, उसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी। आपातकाल पर बोले शिवराज, काला दिन कोई नहीं भूल सकता। आपातकाल की 49वीं बरसी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, लेकिन संविधान का गला किसने घोटा? किसने संविधान में संशोधन किए? इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी तानाशाह बन गई थी। मेरे जैसे नेताओं को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया गया। ये काला दिन कोई कभी भूल नहीं सकता। आज ये संकल्प लेने का दिन है कि फिर से कभी आपातकाल न लगे। एमपी में FIIT-G स्कीम से छात्र परेशान। एमपी में नर्सिंग कॉलेज स्कैम के बाद FIIT-JEE कोचिंग चर्चा में है। इंदौर सहित देश भर में FIIT-G कोचिंग बंद हो गई है। यहां संचालित सेंटर में IIT-G जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों ने 2-2 लाख रुपए जमा करके एडमिशन लिया था। कोचिंग बंद होने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। मामला संज्ञान में आने पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। नरोत्तम बोले, संकट लोकतंत्र पर नहीं, गांधी परिवार पर है। कांग्रेस राज में 100 बार हुआ संविधान में संशोधन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता सोमवार को संसद में संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने झूठा प्रचार प्रसार किया। वेलस्पन एनर्जी से प्रभावित किसानों ने दिया ज्ञापन, कहा जमीन भी ले ली और रोजगार भी नहीं मिला। कोतमा जनपद के ग्राम पंचायत मझौली, उमरदा, गुलीडांड के सैकड़ों किसान मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान शिकायत दर्ज करते हुए किसानों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उन्हें दी जा रही बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सा, शिक्षा और पेयजल सुविधा की व्यवस्था बंद कर दी गई। साथ ही अब तक कंपनी के द्वारा पावर प्लांट शुरू नहीं किया गया। गुना में सिंधिया की माफियाओं को चेतावनी। गुना शिवपुरी लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने माफियाओं को चेतावनी दी। जनता से कहा कि हर माफिया का समापन हम और आप मिलकर करेंगे। न भू माफिया बचेगा, न राशन माफिया और न किसी तरीके का माफिया बचेगा। आप और हम सब मिलकर इनको यहां से रवाना करने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा बनी अमरवाड़ा सीट। पटवारी डालेंगे डेरा तो कमलनाथ भी दिखाएंगे दम।
छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा बन गई। यहां दोनों ही पार्टी पूरी ताकत झोंक रही हैं। खासकर कांग्रेस इस सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस इस सीट पर फतेह हासिल करने के लिए प्रदेश भर के 40 स्टार प्रचारक भेज रही है। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 26 से 28 जून तक अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन, 26,000 रुपए होगा मिनिमम वेतन। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा के तहत काम का समय दुगना करने की मांग की गई। माना जा रहा है कि इस पर जुलाई में पेश होने वाले बजट में फैसला हो सकता है। बजट से पहले तमाम व्यापारिक और श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग की, जिसमें ये मांग उठाई गई। चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाने वाला पहला देश बना चीन। चीन चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मून मिशन चेंग E6 लैंडर 53 दिन बाद चांद से मिट्टी का सैंपल लेकर धरती पर लौटा। चीन चांद के अंधेरे हिस्से पर रिसर्च बेस बनाना चाहता है। इसके लिए उसने 2030 तक चांद पर मनुष्य भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत का मुकाबला इंग्लैंड से, बारिश आई तो बल्ले बल्ले करेगी रोहित ब्रिगेड। भारत ने सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल 27 जून को खेले जाएंगे। भारत और इंग्लैंड का मैच गयाना में खेला जाएगा, जहां बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगर बारिश आती है और इसकी वजह से मैच रद्द होता है तो इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। आम आदमी को जनरल कोच में नहीं करना होगा सफर। रेलवे के इस कदम से सभी को मिलेगी सीट। ट्रेन में बगैर रिजर्वेशन यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जनरल कोच की भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए सफर नहीं करना होगा। दरअसल रेलवे ने ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।